Okay, hello guys. In the last lecture, we are seeing vectors का dot product, right? So now today we'll start with the direction cosines and direction angles. Okay, so guys, please pay attention. Now next concept is direction angle and direction cosines. Okay, so I'm writing direction angles and direction cosines. Yes guys, please pay attention. अब ये होता क्या है? Okay, so guys, please pay attention. Suppose कोई तो एक वेक्टर है ए बार. सपोज मैं वेक्टर क्या अज्यूम कर रहा हूँ, तो वेक्टर क्या आपका ए बार है बराबर. तो सपोज वो कोई तो एक वेक्टर है ए बार, अगर वो वेक्टर ए बार एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रहा है बराबर. ठीक है, मैं डायग्राम पे बता देता आपको. सपोज आपका है एक्स एक्सिस, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है जेड एक्सिस, राइट गाइस. एंड सपोज यहाँ पे कोई तो एक वेक्टर है. सपोज ये वेक्टर ले लिया मैंने. दिस वेक्टर इज व्हाट, आई एम टेकिंग दिस वेक्टर एज ए बार. ओके गाइस, सो अगर कोई तो ए बार आपका वेक्टर है एंड दिस एंगल और दिस वेक्टर is making an angle alpha with the x-axis, making an angle beta with y-axis and making an angle alpha with the z-axis बराबर. Then this alpha, beta and gamma are called as direction angles. Yes guys, direction angles clear है सब लोग. देखो आपको टेक्स्ट बुक में आपको ठीक से नहीं दिया है, सो मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ प्लीज पे अटेंशन. ओके, अटेंशन देके आपको ठीक से करना है, बिकॉज कोई कोई कॉन्सेप्ट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, इसलिए मुझे सेपरेटली लेना पड़ेगा. इसलिए मैं इसमें सब ऐड करके आपको बताने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेट हो गया. सो अल्फा बीटा गामा क्या हो गया आपके डायरेक्शन एंगल्स हो गए बराबर. ये हो गया डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स मतलब क्या, कोई वेक्टर अगर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स. ओके गाइस, ठीक है, तो अब आगे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, डायरेक्शन कोसाइंस बराबर. अभी ये जो एंगल्स है आपको अल्फा बीटा एंड गामा, अगर उसका हम लोग कॉस रेशियो लेंगे, दैट इज कॉस अल्फा then cos beta then cos gamma, then this is called as direction cosines. इस गाइस क्लियर है सब लोग को. डायरेक्शन एंगल मतलब कोई वेक्टर अगर एक्स वाई जेड के साथ अल्फा बीटा गैमा एंगल बना रहा है, then these angles are called as direction angles. and अगर वही एंगल का हम लोग cos रेशियो लेते हैं, that is cos अल्फा cos बीटा cos gamma, then दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस. आई थिंक आप लोग सब लोग को क्लियर हुआ होगा डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन एंगल्स क्या होता है. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझ के लेना. ओके गाइस, देखो अभी cos अल्फा cos बीटा cos गीमा, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं. इसको हम लोग डिनोट करते हैं L, cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से एंड cos गैमा को N से. अगेन ये क्या होता है आपका डायरेक्शन कोसाइंस होता है. गाइस प्लीज पे अटेंशन, डायरेक्शन कोसाइंस. इस गाइस क्लियर है सब लोग को. ठीक है, चलो आगे जाते हैं. यहाँ पे तो किसी को डाउट नहीं होगा, राइट. ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे लाइन आपका कुछ भी होने दो, मतलब देखो यहाँ पे ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस आ गया बराबर. तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी है, आपका जो डायरेक्शन कोसाइंस होता है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस आपका यूनिक होता है. मतलब ये लाइन है बराबर, अभी ये लाइन का ये अल्फा बना दिया बराबर. अगर ये लाइन को हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो आपको देखो ये अल्फा है, तो गाइस ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा बराबर, राइट. अभी ये बीटा है बराबर गाइस. तो सिमिलरली ये बीटा है, तो गाइस दूसरा वाला जो एंगल रहेगा आपका, ये वह आपका यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है बराबर. तो गाइस ये एंगल जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस बीटा हो जाएगा. एंड सिमिलरली जेड हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो आपका ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, सॉरी पाई माइनस गैमा. अगेन हम लोग अगर इसका रेशियो लेंगे डायरेक्शन कोसाइंस, तो अगेन आपको मिल जाएगा, देखो cos पाई माइनस अल्फा cos पाई माइनस बीटा एंड cos
पाई माइनस गामा बराबर। तो कॉस पाई माइनस अल्फा देखो, पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो पाई माइनस अल्फा बराबर, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा गाइस, यहाँ पे देखो पाई माइनस अल्फा मिल रहा है, पाई माइनस बीटा मिल रहा है, तो आपको मिल जाएगा माइनस कॉस अल्फा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस कॉस बीटा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस कॉस गामा बराबर। तो आप लोग देख सकते हो कोई भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा हो सकता है, नहीं तो माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा नहीं तो माइनस कॉस बीटा, कॉस गामा नहीं तो माइनस कॉस गामा, तो हम लोग बोल सकते हैं प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन। यस गाइस, ये क्लियर है सब लोग को? ओके ठीक है, वेरी इजी। तो अभी आगे जाते हैं हम लोग बराबर। अभी देखो ये आपका ए बार है बराबर, राइट। अभी सपोज ये आपका ए बार है, राइट बराबर। हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे जाते हैं, मैं डायग्राम फिर से बना देता हूँ। आपका ए बार है कोई तो, राइट गाइस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है बराबर। एंड दिस ए बार मेकिंग एन एंगल अल्फा, मेकिंग एन एंगल बीटा, मेकिंग एन एंगल गामा। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे अभी अभी ये ए बार एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, देन वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा बराबर। सो गाइस अभी देखो हम लोग को पता है अलोंग एक्स एक्सिस आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है गाइस, आई कैप होता है बराबर। कौन सा वेक्टर होता है, आई कैप होता है बराबर। तो अगर हम लोग ए बार डॉट आई कैप लेंगे तो आपका डॉट प्रोडक्ट अभी सब लोग को पता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार into mod of I cap into what, cos अल्फा हो जाएगा, because it is the angle between a bar and x axis बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a बार डॉट I cap अपॉन mod of a bar into mod of I cap बराबर गाइस। ठीक है, अभी सपोज a बार जो वेक्टर है आपका, उसका मैंने कोऑर्डिनेट सपोज a1 a2 a3 है, ए बार जो वेक्टर है कोई तो पॉइंट है यहाँ पे, सपोज ए बार वेक्टर मेरे पास है a1 i कैप, देन a2 j कैप प्लस a3 k कैप डॉट i कैप अपॉन, देखो मॉड ऑफ ए बार एज इट रहेगा आई कैप, मतलब आई आपका यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, तो आपको सिंपली मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार बराबर गाइस। ठीक है, तो अभी देखो a1 आई कैप इंटू आई कैप डॉट है बराबर, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 होता है, बाकी सब जीरो, तो आपको सिंपली मिल जाएगा a1 अपॉन मॉड ऑफ ए बार बराबर। हम लोगों ने क्या किया, ए बार को एज्यूम कर दिया, यहाँ पे आपका जो ए बार है, ए बार इसका वैल्यू क्या है गाइस, ए बार का, ए बार इज इक्वल टू a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap बराबर। तो आपको मिल जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू a1 अपॉन मॉड ऑफ अल्फा बार, सॉरी मॉड ऑफ a बार, राइट। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं cos बीटा जो आपको आएगा गाइस, cos बीटा आपको क्या मिल जाएगा, a2 अपॉन मॉड ऑफ a बार, एंड सिमिलरली cos गामा जो आपको आएगा वो क्या हो जाएगा, a3 अपॉन मॉड ऑफ ए बार। यस गाइस, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, वेरी इजी। ओके, एंड मॉड ऑफ ए बार का जो वैल्यू होता है, आपको सपोज ए बार आपका ए है, ए बार क्या आपका a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k है, तो मॉड ऑफ ए बार आपको गाइस क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, सॉरी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएगा b2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा आपका a1 स्क्वायर आ जाएगा। ओके ठीक है, a2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर बराबर, ए मॉड ए बार का वैल्यू आ गया। अभी अभी जो इक्वेशन आपका, सॉरी ये जो आपको मिला है cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसका सपोज मैंने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया गाइस, प्लीज पे अटेंशन, इसको क्या किया मैंने, दोनों साइड स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिल रहा है, देखो, सो आई एम राइटिंग cos अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आ जाएगा a1 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर,
अगेन cos square beta a2 square upon mod of a bar का square, then cos square gamma is equal to a3 का square upon mod of a bar का square। तो मुझे मिल जाएगा, देखो गाइस, तो अगर हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया तो आपको मिल जाएगा cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square gamma बराबर, विच इज इक्वल टू cos square अल्फा का मतलब a1 बार सॉरी a1 स्क्वायर, आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर बराबर, प्लस यहाँ पे आपको मिल जाएगा a2 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a बार का स्क्वायर बराबर गाइस। ठीक है, अभी cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा बराबर, अभी यहाँ पे अभी हम लोग बोल सकते हैं a1 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a बार स्क्वायर है बराबर। अभी सबका डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर a स्क्वायर आएगा अपॉन क्या आ जाएगा गाइस, मॉड ऑफ a बार स्क्वायर। अभी देखो cos अल्फा को हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, l एज्यूम किया था बराबर, तो cos स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा l स्क्वायर cos बीटा m स्क्वायर, ये हो जाएगा m स्क्वायर बराबर। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 स्क्वायर तो सब लोगों को पता है a1 स्क्वायर ही रहेगा, ये हो जाएगा a2 स्क्वायर सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा a3 स्क्वायर अपन गाइस देखो मॉड ऑफ a बार स्क्वायर, अभी मॉड ऑफ a बार का वैल्यू है आपके पास अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, तो अगर हम लोग इसको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका स्क्वायर, मतलब आपको स्क्वायर रूट निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो गाइस ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा बराबर, तो आपको मिल जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1। गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको ध्यान में रखना है एंड ये प्रूफ आपको एग्जाम में आ सकता है गाइस। आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, आपको एग्जाम में ये प्रूफ आ सकता है, सो प्लीज ये प्रूफ ठीक से करो, वेरी इजी। ये डायग्राम है आपका, टेक्स्ट बुक में भी आपको डायग्राम दिया है, बस उन्होंने यहाँ पे क्यूब बना दिया है, मैंने क्यूब नहीं बनाया यहाँ पे, बस बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, एंड ये जो प्रूफ है टेक्स्ट बुक में आपको दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो गाइस ध्यान में रहेगा, तो आपके पास रिलेशन क्या क्या मिल गया, आपके पास रिलेशन मिल गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यू कैन से cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या 1। गाइस समझ में आ रहा है सब लोग को? देखो गाइस फिर से रिपीट करते हैं, अल्फा बीटा गामा क्या है, डायरेक्शन एंगल्स है। डायरेक्शन एंगल्स किसको बोलते हैं, अगर कोई वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, दोज एंगल्स आर कॉल्ड एज डायरेक्शन एंगल्स बराबर। देन अगर वही एंगल्स का हम लोग कॉस रेशियो लेंगे तो आपको मिलता है cos अल्फा cos बीटा cos गीमा बराबर, cos अल्फा cos बीटा cos गीमा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस बराबर। डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग एल एम एन से डिनोट करते हैं बराबर। आगे अभी आपको क्या बोला था, जो रिलेशन बिटवीन एल एम एन क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 गाइस। ओके, ये हो गया अभी तक जो हम लोगों ने देखा था। नाउ नेक्स्ट इज, अभी देखो आपके पास ए बार क्या मिला था, ए बार इज इक्वल टू आपके पास था a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप बराबर गाइस। अभी a1 को हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो a1 ये जो हम लोगों ने लिखा था यार किधर गया, यस a1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a बार इनटू cos अल्फा, a2 लिख सकते हैं मॉड ऑफ a बार इनटू cos बीटा, a3 मॉड ऑफ a बार इनटू cos गामा बराबर। तो हम लोग वैल्यूज लिख रहे हैं, यस प्लीज पे अटेंशन। a1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a बार इनटू cos अल्फा आई कैप, प्लस a2 को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a बार cos बीटा जे कैप, प्लस a3 को हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ a बार cos गामा के कैप बराबर गाइस। ठीक है,
अभी देखो इसमें आपका कॉमन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए बार कॉमन आ जाएगा बराबर, तो आपको मिल जाएगा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गैमा के कैप बराबर गाइस, दैट इज आपको मिल जाएगा ए बार इज इक्वल बराबर। लेकिन अभी सपोज मॉड ऑफ ए बार मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा, ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार इज इक्वल आपको मिल जाएगा cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गैमा के कैप बराबर। अभी देखो ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है ना गाइस, पता है ना सब लोग को। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं ए बार अपॉन मॉड ऑफ ए बार हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए कैप इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा आई कैप सॉरी cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गैमा के कैप बराबर गाइस। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार, तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार राइट आर components of what components of unit vector in the direction of ए बार बराबर। मतलब देखो ए कैप आ गया, ए कैप का वैल्यू क्या आ गया, cos अल्फा आई cos बीटा जे प्लस cos गैमा के, दैट मींस से क्या हो गया आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बार आर कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके सो गाइस ये हो गया आपका डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बराबर। ठीक है गाइस ध्यान दो अभी आप। अभी नेक्स्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया था, देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एनी लाइन अलोंग अ वेक्टर ए बार हैज सेम डायरेक्शन कोसाइंस एज दैट ऑफ ए बार। मतलब ये आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, इसमें कुछ अलग नहीं है, ये आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओके सो गाइस नेक्स्ट इज डायरेक्शन ratios बराबर गाइस, प्लीज पे अटेंशन। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायरेक्शन एंगल्स गाइस, प्लीज पे अटेंशन। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सॉरी डायरेक्शन एंगल्स नहीं, डायरेक्शन रेशियोज। ओके गाइस सो प्लीज पे अटेंशन। अभी डायरेक्शन रेशियोज होता क्या है बराबर गाइस, प्लीज पे अटेंशन। अभी डायरेक्शन एंगल क्लियर है, डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है, डायरेक्शन रेशियोज मतलब तीन कोई तो आने वाला है बराबर। अभी वो क्या होता है बराबर, देखो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज आर नथिंग बट द एनी थ्री नंबर्स, यू कैन से डायरेक्शन रेशियोज आर व्हाट, एनी थ्री नंबर्स which are proportional to direction cosines, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डायरेक्शन cosines of the line। मतलब कोई वेक्टर ए बार है उसका सपोज डायरेक्शन कोसाइंस आपका एलिमेंट, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा उनका प्रोपोर्शन में रहेगा बराबर। सपोज इफ ABC आर डायरेक्शन रेशियो, सपोज हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज को डिनोट क्या किया ABC से किया, तो गाइस डेफिनेशन क्या बोल रहा है, ये नंबर्स जो होते हैं ये एलिमेंट के साथ मतलब डायरेक्शन कोसाइंस के साथ क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर A by L is equal to B by M is equal to C by N प्रोपोर्शनल होंगे, which is equal to क्या आ जाएगा गाइस, एक कांस्टेंट K तो लैम्डा कुछ भी ले। इस गाइस क्लियर है सब लोग को, गाइस क्लियर है क्या सब लोग को। एनी थ्री नंबर्स डायरेक्शन रेशियोज मतलब क्या, कोई तो थ्री नंबर्स है जो कांस्टेंट है एंड दोस थ्री नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन विद डायरेक्शन कोसाइंस दैट इज एलिमेंट बराबर। तो मैंने लिख दिया डायरेक्शन कोसाइंस आपका एलिमेंट है, डायरेक्शन रेशियोज आपका ABC है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑल दिस ratios are what equal, that is L A by L which is equal to
b by m is equal to c by n is equal to what, lambda. That is हम लोग बोल सकते हैं, so therefore a is equal to lambda l, then b is equal to lambda m, and c is equal to lambda n. yes guys, क्लियर है सब लोग को? ठीक है, अभी डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज क्लियर है, देन डायरेक्शन एंगल्स भी क्लियर है, बराबर। अभी थोड़ा हम लोग आगे जाते हैं। देखो अभी जैसे हम लोगों ने a बाय एल इज इक्वल टू बी बाय एम इज इक्वल टू सी बाय एन इज इक्वल टू लैम्डा लिया, सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं l बाय a इज इक्वल टू m बाय b इज इक्वल टू n बाय c ले सकते हैं। तो ये कांस्टेंट मैंने ले लिया, k ले लिया, उन्होंने अगर लैम्डा ही ले लिया, मैंने k ले लिया यहाँ पे, बराबर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा l इज इक्वल टू a k, m इज इक्वल टू b k एंड n इज इक्वल टू व्हाट, c। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? आप कुछ भी यहाँ पे वैल्यू ले लो, मैंने यहाँ पे लैम्डा ले लिया, यहाँ पे k ले लिया, टेक्स्ट बुक में मैंने यहाँ पे भी लैम्डा ले लिया, यहाँ पे भी लैम्डा लिया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो गाइस प्लीज पे अटेंशन। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। ओके गाइस, प्लीज पे अटेंशन। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन direction cosines and direction ratios. So relation between direction cosines, direction cosines and direction ratios, बराबर। देखो अभी मैंने एक रेशियो अभी रिलेशन लिखा था L बाय A इज इक्वल टू M बाय B इज इक्वल टू C, सॉरी n by c इज इक्वल हमने लिया था k, दैट इज हम लोगों ने क्या लिखा था, l इज इक्वल टू व्हाट, ak, देन m इज इक्वल टू व्हाट, bk एंड n इज इक्वल टू व्हाट, ck। अभी आपको रिलेशन फाइंड करना है गाइस, बराबर। अभी देखो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था गाइस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, 1 होता है, बराबर। अभी l की जगह हम लोग ak का वैल्यू पुट कर सकते, तो आपको मिल जाएगा ak स्क्वायर प्लस m स्क्वायर मतलब bk स्क्वायर एंड n मतलब आपको मिल जाएगा ck स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 नॉट 0, विच इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है गाइस, यहाँ तक तो आई थिंक किसी को डाउट नहीं रहेगा, इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो आपको मिल जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखो सब में तो k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1, बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट लिया तो आपको मिल जाएगा k इज इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी 1 अपॉन k इज इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बराबर। अभी आपके पास k का वैल्यू है गाइस, देखो k का वैल्यू है, तो k का वैल्यू अगर हम लोग ये रिलेशंस में पुट करेंगे तो गाइस देखो आपको क्या मिल रहा है, l इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस a तो ऐसे रहेगा, k का वैल्यू है तो आपको मिल जाएगा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, देन m इज इक्वल आप लोग लिख सकते हो प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सॉरी रूट की जगह से यार 1 अपॉन ना c अपॉन हो जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यस गाइस, क्लियर है सब लोग को? वेरी इजी, राइट? इज क्लियर है सब लोग को? तो ये हो गया आपका एलिमेंट एंड दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बीच का रिलेशन। इस रिलेशंस आपको सबको ध्यान में रखने, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस आने वाले। ओके, सो गाइस ये हो गया, आपको टेक्स्ट बुक में दिया था वो, बराबर। फिर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, तो आपको एक्स्ट्रा पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, लेकिन उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने टेक्स्ट बुक में। ओके, तो गाइस प्लीज पे अटेंशन।
अभी डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन तो हम लोग को मिल गया बराबर। अभी देखो आगे क्या करना है। ओके ठीक है, तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, आप एक नोट लिख दो। आपको टेक्स्ट बुक में ठीक से नहीं दिया है, प्लीज एक नोट लिख दो। फर्स्ट नोट इज द डायरेक्शन रेशियोज, the direction ratios of the line, direction ratios of the line passing through 2 points, मतलब कोई भी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है एंड दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 points, सपोज दैट पॉइंट्स आर x1 y1 z1 and x2 y2 z2, देन इसका डायरेक्शन रेशियोज आर, क्या करना आपको, सिंपली x2 minus x1, then y2 minus y1 and लास्ट में z2 minus z1। ये क्लियर है सब लोग को? प्लीज पे अटेंशन। कोई भी लाइन दिया है और वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करना है, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। यस गाइस क्लियर है सब लोग को? ठीक है चलो आगे जाते हैं हम लोग बराबर। अभी हम लोग आगे जाएंगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है। अभी सेकंड नोट है, अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे है, लेकिन अभी पहले नोट डाउन करो। सो पैरेलल लाइंस हैज, पैरेलल लाइंस हैव proportional, parallel lines have proportional direction ratios and same direction cosines। इसे ध्यान में रखो, अगर आपका लाइंस पैरेलल है तो क्या बोला है उन्होंने, डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है, सॉरी डायरेक्शन रेशियोज आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, एंड डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं। अभी ये हम लोग देखते हैं थोड़ा मतलब कैसे आ रहा है, देन वी विल प्रोसीड। ओके सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। अभी देखो हम लोगों ने क्या किया था, अभी सपोज अभी यहाँ पे आपका दो लाइंस है, मतलब दो वेक्टर्स लिया हम लोगों ने बराबर। गाइस प्लीज पे अटेंशन। ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना मेरा काम है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको दिए है उन्होंने बराबर। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। देखो कोई तो दो वेक्टर्स है, सपोज ये वेक्टर लिया मैंने ए बार, ये वेक्टर लिया मैंने बी बार। ये क्या आपका गाइस ए बार, ये है आपका बी बार बराबर गाइस। एंड सपोज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज व्हाट, थीटा बराबर। एंड इस वेक्टर जो ए बार है उसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिया है L1 M1 N1। ये वेक्टर बी बार है, उसका डायरेक्शन कोसाइंस आपको दिया है L2 M2 N2 बराबर। एंड सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बार का एक यूनिट वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं दैट इज E1 बार, एंड बी बार का एक वेक्टर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं दैट इज E2 बार बराबर। ठीक है देखो अभी उन्होंने यहाँ पे आपको एक प्रूफ किया था हम लोग ने, कोई भी अगर वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन, उसका यूनिट वेक्टर जो होता है वो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट इज हम लोग यहाँ पे ए कैप इज इक्वल हम लोग सिंपली एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप लिख सकते हैं बराबर यूनिट वेक्टर को। तो सिमिलरली अभी सपोज ए बार के अलॉन्ग ए बार आपका वेक्टर है E1 बार, तो हम लोग लिख सकते हैं E1 बार इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग गाइस, L1 I cap, then L2 J cap, then सॉरी L2 कैसे आ गया, M1 आएगा ना यहाँ पे, सॉरी वैसे आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए इसलिए मैं बता रहा हूँ। L1 I cap प्लस M1 J cap प्लस N1 K cap बराबर है आपका E1 बार हो गया, E1 देन सपोज E2 बार फाइंड आउट करना है तो E2 बार मतलब क्या हो जाएगा, L2 I cap
then m2 j cap plus n2 k cap। गाइस देखो उन्होंने e1 and e2 एज्यूम क्या किया है, यूनिट वेक्टर अलोंग a बार एंड b बार, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं e1 bar and e2 bar are unit vectors along a bar and b bar रिस्पेक्टिवली, बराबर। ठीक है, तो अभी देखो e1 बार e2 बार दोनों यूनिट वेक्टर है, बराबर। तो e1 बार डॉट e2 बार इज इक्वल टू गाइस क्या आ जाएगा, यस गाइस e1 बार डॉट e2 बार, अभी e1 बार का वैल्यू है आपके पास l1 i cap, देन m1 j cap प्लस n1 k cap डॉट e2 बार का वैल्यू आपका l2 i cap, then m2 j cap, then n2 k cap, बराबर गाइस। अभी देखो e1 बार डॉट e2 बार, अभी e1 बार और e1 कैप ले लो, बिकॉज यूनिट वेक्टर है तो वो थोड़ा इजी जाएगा आपको। हम लोग यहाँ पे कैप लेते हैं सो दैट यूनिट वेक्टर आपको समझ में आए, ओके ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं, दैट विल बी बेटर। कैप लेते हैं गाइस, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी कैप ले लो, यहाँ पे भी कैप ले लो, कैप ओके। सो गाइस देखो e1 बार डॉट e1 कैप डॉट e2 कैप, तो अभी तो e1 ए बार डॉट बी बार क्या होता है, मॉड ऑफ बी बार कॉस थीटा होता है। बी मॉड ऑफ e1 कैप का क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो मैं लिख रहा हूँ 1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे गाइस आई डॉट आई 1 होगा, बाकी सब 0, तो आप लोग आपको सिंपली मिल जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, बराबर है गाइस। ठीक है, दैट इज आपको मिल गया cos थीटा। देखो अभी cos थीटा आपका एक्यूट होता है, मैं इसको मॉड में लिख रहा हूँ बिकॉज ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आना चाहिए। सो l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, बराबर है गाइस। ये मॉड यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है गाइस। तो अभी देखो यहाँ पे सपोज आपके वेक्टर्स जो है, अगर आपके वेक्टर्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए गाइस, बराबर। गाइस अगर आपके वेक्टर्स पैरेलल है तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो गाइस प्लीज पे अटेंशन। गाइस आपका अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो सिंपली क्या हो जाएगा, वेक्टर पैरेलल तो एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अभी, ध्यान दो यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे देखो आप लोग, देखो यहाँ पे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये दो वेक्टर्स आपके ए बार एंड बी बार पैरेलल है तो e1 बार एंड सॉरी e1 कैप एंड e2 कैप ये भी क्या हो जाएगी गाइस, पैरेलल हो जाएंगे। तो एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस क्या हो जाएगा, 0। तो अभी सब लोग को पता है cos 0 क्या होता है, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा, बराबर। एंड सिमिलरली सपोज आपका वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, बराबर गाइस। सपोज आपके वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं cos 90 क्या होता है, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे if vectors are parallel, guys please pay attention। अगर आपके वेक्टर्स पैरेलल है तो पैरेलल तो एंगल 0 होता है, तो cos 0 होता है 1। तो आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2, ए मॉड का वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, 1 आ जाएगा, बराबर। एंड इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, बराबर, दैट इज यहाँ पे आपका थीटा होगा 0 डिग्री, यहाँ पे आपका थीटा होगा 90 डिग्री, बराबर। तो cos 90 होता है 0, तो आपको सिंपली मिल जाएगा l1 l2 प्लस m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू n2 इज इक्वल टू व्हाट, 0।
यस गाइस, अभी ये जो हो गया आपका, ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, बराबर। अभी आपको डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे, सपोज अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम डायग्राम निकाल रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो गाइस, ये हम लोग ने एलिमेंट के लिए क्यों निकाला, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने यूनिट वेक्टर लिया था, बराबर। अभी हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं ले रहे हैं गाइस, प्लीज पे अटेंशन। अगेन अगेन मैं सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका यहाँ पे ए बार है, ये आपका यहाँ पे बी बार है, बराबर। एंड सपोज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स इज अगेन थीटा। सपोज हम लोग एज्यूम क्या कर रहे हैं, इफ a1 b1 c1 are a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are direction ratios of a bar and b bar respectively। तो देखो a bar and b bar के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, a1 b1 c1 and a2 b2 c2। देन हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर गाइस प्लीज पे अटेंशन। सो a bar इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a1 i cap प्लस a2 सॉरी प्लस b1 j cap प्लस c1 k cap, बराबर। एंड b bar इज इक्वल टू a2 i cap प्लस b2 j cap प्लस c2 k cap, बराबर। देखो गाइस ध्यान दो, यहाँ पे कभी भी आपका जो वेक्टर दिया जाता है, इसका आईजेके का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है गाइस, डायरेक्शन रेशियोज होता है। प्लीज कीप इन माइंड। ओके, आपको नॉर्मली क्या मिलता है, डायरेक्शन रेशियोज देता है। ओके ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। सो अभी आगे सपोज मैंने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया था, दिस ए बार डॉट बी बार, बराबर। तो ए बार डॉट बी बार लिया, तो मैं अभी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ए बार डॉट इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू व्हाट, cos थीटा, बराबर। दैट इज ए बार डॉट बी बार मतलब आपको मिलेगा आई डॉट आई वन, तो आपको सिंपली मिल जाएगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इंटू व्हाट, cos थीटा, बराबर है गाइस। ठीक है, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अपन आपको मिल जाएगा। अभी मॉड ऑफ ए बार का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर बी वन स्क्वायर सी वन स्क्वायर एंड मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज ए टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर सी टू स्क्वायर, बराबर गाइस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे, देखो अभी आपका लाइंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बराबर गाइस। प्लीज पे अटेंशन। अभी सपोज आपका लाइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया गाइस। देखो तो गाइस सिंपल है, लाइज अगेन परपेंडिकुलर cos 90 क्या होता है गाइस, जीरो होता है, बराबर। तो cos 90 आपका जीरो हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। जैसे हम लोग को यहाँ पे 19 नंबर परपेंडिकुलर, तो आपको क्या मिला था, l1 इंटू l2 प्लस m1 इंटू m2 प्लस n1 इंटू इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, बराबर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी। तो सेम यहाँ पे लिखेंगे इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर आपका वेक्टर्स परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू होगा होता है 90 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा a1 a2 प्लस m1 m2 प्लस n1 इंटू n2 क्या हो जाएगा गाइस, जीरो हो जाएगा। ये कब आएगा, जब वेक्टर्स आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, बराबर। अभी सपोज आपका वेक्टर्स क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इफ वेक्टर्स आर पैरेलल है गाइस, देखो अभी आपका वेक्टर्स पैरेलल हो गया, तो गाइस एंगल क्या होता है, cos जीरो क्या होता है, 1 होता है, बराबर है। आपका ये वैल्यू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार इज इक्वल टू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, बराबर। अभी देखो यहाँ पे, अभी इसको कोरिलेट कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैंने वेक्टर्स पहले तो क्या लिखा था, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 1 बराबर। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो हम लोग लिख रहे हैं A1 A2 प्लस नहीं A1 A2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू
मॉड ऑफ ए बार इंटू मॉड ऑफ बी बार। ओके, तो लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, प्लीज पे अटेंशन। b1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो गाइस, मॉड ऑफ ए बार डॉट मॉड ऑफ बी बार। अभी देखो यहाँ पे गाइस प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखो ये तो आ गया, लेकिन आपको सर आप लोग बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे कुछ अलग लिख के दिया था, मतलब कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, बराबर। तो अभी प्रोपोर्शनल होता है मतलब कैसे होता है प्रोपोर्शनल, देखो बता देता हूँ आपको। ये तो आगे हम लोग को ये फॉर्मूला से, बराबर। अभी देखो कोई भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो गए, बराबर, राइट गाइस। सपोज आपके पास है 2i प्लस 4j प्लस 6k गाइस, बराबर। अभी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, दैट मीन्स एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल होगा। तो सपोज मैं लिख रहा हूँ 4 इंटू यहाँ पे 2i, 4 का मल्टीपल है सपोज, तो आपको मिल जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 6k, मतलब आपको मिल जाएगा 8i प्लस 16j प्लस 36k, बराबर गाइस, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 24 आएगा, बराबर। तो देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2/8 देन 4/16 6/24, सबका वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, 4 4 4 आ जाएगा, बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर वेक्टर्स आपका पैरेलल है तो आपका डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू c1/c2, इतना इजी है। इस गाइस समझ में आ गया। आपका वेक्टर्स अगर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज a1/a2 प्लस b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो अभी तो जो आपको मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है आगे, ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आपको फॉर्मूला समझने आने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, लेकिन आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, आपको कोई एग्जाम में सीईटी में वगैरह काम आ जाएगा। ओके, सो गाइस ये हो गया आपका conditions for perpendicular and parallel lines. Okay guys, so let's start with the exercise, that is exercise 2 point, textbook मेरे ओपन कर दे। Okay, so exercise 5.3, so guys please pay attention. So exercise 5.3 का you are done with question number 5, right? Last lecture में मैंने question number 5 तक solve किया था. So now we will solve question number 6. Guys please pay attention. Question number 6. Question number 6 देखो, determine whether a bar and b bar are orthogonal, parallel or neither, बराबर। मतलब आपके वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है मतलब परपेंडिकुलर है, या पैरेलल है, या कुछ भी नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है, बराबर गाइस। प्लीज पे अटेंशन नाउ। ओके, ठीक। तो गाइस ध्यान दो यहाँ पे अभी। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग करेंगे, 6 क्वेश्चन। लेट्स डिटरमाइन वेदर ए बार एंड बी बार आर ऑर्थोगोनल, पैरेलल और नाइदर। सो हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन कर देते हैं सॉल्व, नहीं तो दो कर देते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन इज, आपको दिया है ए बार इज इक्वल टू, आपको दिया है -9i कैप प्लस 6j कैप प्लस 15k कैप। Okay guys, then b bar is equal to 6 I cap minus 4j cap minus 10k cap, बराबर गाइस। अभी आपको चेक करना है ये वेक्टर्स आपके परपेंडिकुलर है, दैट इज ऑर्थोगोनल है, पैरेलल है या नहीं है, बराबर। तो देखो अभी ऑर्थोगोनल के लिए सिंपल है, आपको सिंपल है कैसे करना है, देखो सपोज ए बार आपका a1i प्लस b2j, सॉरी b1j प्लस c1k, देन b बार इज इक्वल सपोज है आपका a2i b2j प्लस c2k। तो हम लोग लिखेंगे कंसिडर a1, a1 कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं a1 का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो आपका ए बार क्या है,
-9i + 6j + 15k, तो हम लोग गाइस डायरेक्टली लिख सकते हैं therefore a1 is what -9, b1 is 6, c1 is 15 and a2 is equal to 6, b2 is equal to -4 एंड C2 इज इक्वल टू -10 बराबर। अभी आपका अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन क्या देखा था, A1 A2 + M1 M2, A1 A2 क्या हो गया, सॉरी गाइस, यहाँ पे A1 A2 B1 B2 होगा ना यहाँ पे गाइस, M1 M2 की जैसे लिख दिया, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। यहाँ पे क्या होगा B1 B2, यहाँ पे हो जाएगा C1 C2, तो ये आपका इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। सो नाउ आई एम कंसीडर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर इक्वल टू, देखो A1 इंटू मतलब A2 मतलब आपको मिलेगा -9 इंटू 6 आपको मिल जाएगा आई थिंक -54 मिल जाएगा बराबर। देन B1 इंटू B2 आपको मिल जाएगा -24 मिल जाएगा। देन C1 इंटू C2 आपको मिल जाएगा -150 बराबर गाइस। इसका वैल्यू कुछ भी करो आपको आंसर नेगेटिव मतलब 0 नहीं मिलने वाला बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयर पर हम लोग लिखेंगे A बार एंड B बार आर नॉट ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब क्या, परपेंडिकुलर। देखो इसको प्रूव करने का दूसरा एक मेथड है, आप लोग सिंपली ए बार डॉट बी बार निकालो, अगर इक्वल टू 0 आ गया तो ऑर्थोगोनल, नहीं आया तो नॉट ऑर्थोगोनल। ए बार डॉट बी बार किया तो भी आपको मिल जाएगा आई डॉट आई मतलब -9 इंटू 6 ही मिलने वाला है, आपको अल्टीमेटली यही आंसर मिलेगा। ओके, बस मैंने क्या किया, आपको फॉर्मूला बता दिया था, ब्रेक में मैंने लिख दिया। ओके, सो गाइस नेक्स्ट इज, अभी आपको चेक करना है पैरेलल है कि नहीं बराबर। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोस क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है बराबर। ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग A1 A2 का वैल्यू फाइंड कर देते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर गाइस। A1 A2 का वैल्यू फाइंड करना है तो A1 अपॉन A2 मतलब -9 अपॉन 6 मतलब आपको मिल जाएगा 3 3 is 9 3 2 6 मतलब आपको मिलेगा -3/2। सिमिलरली B1 बाय B2 फाइंड किया तो आपको मिल जाएगा 6 अपॉन -4 दैट इज 2 3 6 2 2 4 मतलब अगेन -3/2। देन C1 अपॉन C2 किया तो भी आपको मिल जाएगा 15 अपॉन -10 दैट इज आपको मिल जाएगा अगेन -3/2। हम लोग बोल सकते हैं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 बराबर। सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं A बार एंड B बार आर पैरेलल। इस केस 2 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अगर ऑर्थोगोनल भी नहीं है पैरेलल नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं ऑर्थोगोनल भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है। ओके गाइस, क्लियर है सब लोग को। सो अभी सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 3 4 आप लोग सॉल्व कर सकते हो गाइस, प्लीज सॉल्व करो। आप लोग मुझे होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज होमवर्क सेंड किया करो गाइस, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगा। ओके गाइस, ठीक। सो गाइस ध्यान दो यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। So guys please pay attention, next question। देखो 6 का आपको सेकंड थर्ड फोर्थ आपको सॉल्व करना है गाइस। सो नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एंगल P ऑफ ट्रायंगल whose vertices are P Q R आपको दे दिया बराबर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया है P Q R, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। सपोज आपका ट्रायंगल है P Q R बराबर। अभी P का कोऑर्डिनेट्स मैंने दिया है 0 देन -1 -2। Q का कोऑर्डिनेट्स दिया उन्होंने 3 1 4, Q का कोऑर्डिनेट्स 3 1 4, R का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है 5 7 1 बराबर गाइस। ठीक, देखो अभी ये आपको पॉइंट्स दे दिया P Q R, आपको फाइंड आउट क्या करना है एंगल P। सपोज दैट एंगल P इज व्हाट, थीटा बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर्स डिफाइन कर देते हैं। सो लेट P बार Q बार एंड R बार, सो लेट P bar, Q bar and R bar be position vectors of points P, Q and R respectively बराबर। तो आपको मिल जाएगा P bar is equal to, अभी 0 आई मतलब वो मैंने नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ -j कैप
माइनस 2k कैप बराबर गाइस। देन क्यू बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। देन r bar is equal to 5i cap plus 7j cap प्लस k कैप बराबर। आपको फाइंड आउट क्या करना है गाइस, एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर ना, मतलब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब पी क्यू एंड पी आर का एंगल फाइंड आउट करना है सिंपली बराबर। तो अभी देखो गाइस पी क्यू एंड पी आर है बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बार इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बार माइनस पी बार बराबर। पी क्यू को फाइंड करना है तो क्यू बार माइनस पी बार लिखेंगे। तो क्यू बार आपका क्या है 3i प्लस जे प्लस 4k माइनस पी बार, मतलब देखो 3i माइनस 0 मतलब आपको 3i ही मिलेगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ गाइस, आपको एग्जाम में क्यू बार का वैल्यू लिखना है माइनस ऑफ पी बार करना है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके, तो आपको मिल जाए देन जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा प्लस 2j कैप एंड पी बार मतलब 4k प्लस 2k मतलब आपको मिल जाएगा प्लस 6k कैप। इसका ये वैल्यू किसका मिल गया आपको, पी क्यू बार का। नाउ नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड पी आर बार गाइस बराबर। सो पी आर बार इज नथिंग बट आर बार माइनस पी बार। अभी आर बार का वैल्यू आपके पास 5i माइनस पी, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, जीरो ही है, तो आपको मिल जाएगा 5i कैप देन 7j माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा 8j कैप देन k कैप माइनस माइनस प्लस, तो आपको मिल जाएगा 3k बराबर। ठीक है, ये हो गया आपका पी आर बार। राइट गाइस, अभी देखो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है थीटा, तो हम लोग सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। अभी पी क्यू एंड पी आर का सपोज डॉट प्रोडक्ट लिया तो मुझे मिल जाएगा पी क्यू बार डॉट पी आर बार इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, मॉड ऑफ पी क्यू बार इंटू मॉड ऑफ पी आर बार इंटू कॉस थीटा। तो देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, पी क्यू बार डॉट पी आर बार अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू बार इंटू मॉड ऑफ पी आर बार इंटू कॉस थीटा बराबर गाइस। दैट इज आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी क्यू बार डॉट पी आर बार। गाइस देखो पी क्यू एंड पी आर है आपके पास बराबर, पी क्यू का वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k, पी आर का वैल्यू है 5i प्लस 8j प्लस 6 3k। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको i डॉट i 1 होगा, तो आपको सिंपली मिल जाएगा 5 3 15 प्लस j डॉट j 1, तो आपको मिलेगा 8 2 16 देन 6k क्या आपको मिल जाएगा 18 बराबर अपॉन पी क्यू बार का मॉड बराबर। पी क्यू बार आपका ये मतलब 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4 6 स्क्वायर 36, मतलब आपको मिल जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 36 प्लस 9 45 2 का स्क्वायर 4, मतलब आपको मिल जाएगा रूट 49 बराबर। एंड पी आर बार का मॉड मतलब 5 स्क्वायर 25 इट्स स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 25 आपको मिल जाएगा 64 प्लस 25 आपको मिल जाएगा 89, 89 प्लस 3 स्क्वायर 9 मतलब आपको मिल जाएगा 98 बराबर गाइस। ठीक है, तो हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको मिल जाएगा देखो 15 प्लस 16 आपको 31, 31 प्लस 18 आपको मिल जाएगा 49 अपॉन ये हो जाएगा रूट 49 दिस 98 यू कैन राइट 2 इंटू रूट 49 बराबर। दैट इज आपको मिल जाएगा 49, ये रूट 2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ, रूट 49 इंटू रूट 49 आपको मिल जाएगा 49, सो 49 कैंसल, तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं थीटा का वैल्यू गाइस क्या आ जाएगा, यस 45 डिग्री, दैट इज पाई बाय 4 और 45 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, इसमें कुछ डिफिकल्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को आई होप समझ में आया। ओके गाइस, ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। So next question is question number 8. Question number 8 is if P cap and P cap, Q cap and R cap are unit vectors, find P cap dot Q cap and P cap dot R cap बराबर गाइस। ठीक है, और वो क्या बोल रहे हैं, सी फिगर 5.50। ओके ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अगेन गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन।
Question number 8. What they are given is, in question number 8, आपको एक ट्राइंगल दिया है, डायग्राम दिया गया है, प्लीज पे अटेंशन। आपको 3 वेक्टर्स दिए हैं, P बार, Q बार आपका किधर है? ओके, एंड यहाँ पे R बार। अभी वो लोग क्या बोल रहे हैं, P कैप, Q कैप एंड R कैप, ये कौन से वेक्टर्स है गाइस? आपके यूनिट वेक्टर्स है ना, बराबर। अगर आपके यूनिट वेक्टर्स है तो हम लोग बोल सकते हैं ऑल साइड्स जो आपका ट्रायंगल का है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यस और नो गाइस? तीनों भी क्या है, P कैप, Q कैप, R कैप, तीनों भी क्या है आपके यूनिट वेक्टर्स है, तो हम लोग बोल सकते हैं सिंस P कैप, Q cap and R cap are unit vectors, बराबर। So therefore all the sides of a triangle, so therefore all sides of a triangle are equal and वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस, 1 हो जाएगा, बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये आपका ट्रायंगल का साइड्स इक्वल है, मतलब आपका एक ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, और एंगल्स क्या हो जाएगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, बराबर। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड P कैप डॉट Q कैप, बराबर। तो आपको इसको हम लिखेंगे मॉड ऑफ P कैप इनटू मॉड ऑफ Q कैप इनटू गाइस cos थीटा। अभी आपका थीटा का वैल्यू क्या है गाइस, 60 है, तो हम लिखेंगे cos 60 डिग्री, बराबर। अभी P कैप Q कैप दोनों यूनिट वेक्टर है, तो उनका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, तो cos 60 क्या होता है गाइस, 1/2। तो इसका मतलब P कैप डॉट Q कैप का आंसर क्या आ गया आपको, 1/2 आ गया। वेरी इजी ना गाइस, कुछ इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं, सिंपली आपको सॉल्व करना है इसको। अगेन सिमिलरली आपको P बार P कैप डॉट R कैप का वैल्यू फाइंड करना है, दैट इज P कैप डॉट R कैप। अगेन ये भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ P कैप इनटू मॉड ऑफ R कैप इनटू cos 60 डिग्री। अगेन cos 60 हाँ 1/2, मॉड ऑफ P कैप R कैप 1 आ जाएगा, तो अगेन आपको मिल जाएगा P कैप डॉट R कैप वैल्यू क्या आ जाएगा गाइस, 1/2। यस गाइस, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, मतलब इजी क्वेश्चन था बहुत, राइट गाइस? ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। सो नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्लीज पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन नंबर 9। इजी क्वेश्चन से क्या है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, और आपको अगर बेसिक सारा आना है तो क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, and that question number 9 is prove by vector method that the angle subtended on semicircle is a right angle, बराबर गाइस? प्लीज पे अटेंशन। सपोज मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है जी, आपका सर्कल है, बराबर। एंड वो क्या बोल रहे हैं, सेमी सर्कल में जो एंगल सबटेंडेड होता है, मतलब कि देखो कैसे होगा, सपोज आपका सेमी सर्कल हो गया, ये आपका हाफ पार्ट, बराबर। तो यहाँ पे कोई भी एंगल हम लोग लेते हैं, सपोज एंगल है आपका सी, बराबर। तो आपको प्रूव करना है एंगल सी क्या है, 90 डिग्री, बराबर। सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। सपोज सेंटर है सर्कल का ओ, ए आपका ए बी सी, बराबर। देखो ओ ए एंड ओ बी, ए ओ एंड ओ बी दोनों क्या रेडियस है, तो हम लोग लिख रहे हैं आर एंड आर, बराबर गाइस? ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, एंगल सी जो है राइट एंगल है, बराबर। ठीक है, मतलब ए सी भी नहीं तो बी सी है, कुछ भी ले लो, एक है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको प्रूव करना है, बराबर। ठीक है, सो गाइस प्लीज पे अटेंशन। हम लोग क्या करेंगे, पहले कुछ से वेक्टर्स डिफाइन करते हैं, बराबर। तो आई एम राइटिंग लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी द रेडियस and O be the center of a circle, बराबर गाइस?
आगे एबीसी क्या हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए सर्कल पे, एंड आपको प्रूव क्या करना है, सी क्या आपका 90 डिग्री बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। सो लेट ए बार, बी बार एंड सी बार बी position vectors of points A, B and C respectively बराबर गाइस। मैंने क्या किया डिफाइन, ए बार बी बार सी बार किसके पोजीशन वेक्टर हो गए गाइस, पॉइंट ए पॉइंट बी एंड पॉइंट सी के बराबर। सो अभी देखो आपका सी सर्कल पे बराबर गाइस, प्लीज पे अटेंशन। अभी ये तो हमने पोजीशन वेक्टर से डिफाइन किए ना ए बी सी, उसको हम लोग लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ बराबर। मतलब ओ के रिस्पेक्ट में आपका ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार, बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार एंड सी का पोजीशन वेक्टर है सी बार। तो गाइस अगर सी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओ स्मॉल सी बार है, ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ए स्मॉल बी बार है, बी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ स्मॉल बी बार है, तो हम लोग बोल सकते हैं मॉड सी बार मतलब ओ सी ना मतलब बराबर, देन मॉड ए बार देन मॉड बी बार, सबका वैल्यूज गाइस क्या होगा, आर बढ़ेगा। ये सब क्या आपके रेडियस है। यस गाइस क्लियर है सब लोग को, ओके ठीक है। तो गाइस ध्यान दो, अभी देखो यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। गाइस देखो ओ ए एंड ओ बी दोनों भी वेक्टर आपका क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग बोल सकते हैं बी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस माइनस ए बार, और ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार बराबर ना। ये आपका ओ ए यहाँ पे है, ओ बी यहाँ पे, दोनों का गाइस डायरेक्शन देखो अलग अलग डायरेक्शन में, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में। ये आपका ओ ए यहाँ पे, ओ बी यहाँ पे बराबर। तो बी बार इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बार, और ए बार इज इक्वल टू माइनस बी बार बराबर गाइस। ठीक है, अभी आपको प्रूव क्या करना है, सी क्या है राइट एंगल है बराबर, सी राइट एंगल है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं सी ए एंड सी बी दो वेक्टर के आपके परपेंडिकुलर है, आपको प्रूव करना है। कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूव करना है, आपको जीरो आ रहा है प्रूव करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कंसीडर सी ए बार डॉट सी बी बार बराबर। सो गाइस देखो सी ए बार मतलब ए बार माइनस सी बार डॉट सी बी बार मतलब बी बार माइनस सी बार बराबर। ठीक है, तो ए बार माइनस सी बार एज इट इज डॉट, अभी बी बार का वैल्यू आपके पास है माइनस ए बार, तो मैंने लिखा है यहाँ पे माइनस ए बार माइनस सी बार बराबर। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं आगे ए बार माइनस सी बार, आगे अभी देखो यहाँ पे माइनस ए बार माइनस सी बार है बराबर। तो गाइस देखो यहाँ पे सपोज इसमें से मैंने माइनस वन कॉमन लिया, ये डॉट है आपका बराबर गाइस। ठीक है, तो माइनस वन कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ए बार प्लस सी बार बराबर, दैट इज आपको मिल जाएगा माइनस वन इंटू ए बार माइनस सी बार डॉट ए बार प्लस सी बार बराबर। देखो ये नथिंग, इट इज नथिंग बट व्हाट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी गैस क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइनस को, तो मैं माइनस वन को एज इट इज लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ सी बार का स्क्वायर। यस गाइस क्लियर है सब लोग को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अभी ए बार एंड बी बार उसका मैग्नीट्यूड है, उसका वैल्यू क्या है गाइस आर है, तो हम लोग बोल सकते हैं माइनस वन इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज इक्वल आ गया जीरो बराबर गाइस। ठीक है, इसका मतलब आपको मिल गया, तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे गाइस, तो आपको मिल गया सी ए बार डॉट सी बी बार, तो आप लोग को क्या मिल गया सी ए बार डॉट सी बी बार इज इक्वल टू क्या आ गया गाइस जीरो। अभी देखो सी ए बार एंड सी बी बार दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सर देयरफॉर सी ए इज परपेंडिकुलर टू व्हाट सी बी बार बराबर गाइस। ठीक है, हम लोग आगे जाते हैं। अभी सी ए बार सी बी बार को क्या है परपेंडिकुलर है बराबर, एंड सी आपका कॉमन पॉइंट है, तो हम लोग बोल सकते हैं सो देयरफॉर
angle between CA bar, so therefore angle between CA bar and CB bar is a right angle. Is a right एंगल बराबर है राइट एंगल तो हम लोग बोल सकते हैं. सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल का एंगल क्या है ACB और BCA कुछ भी बोलो. मेजर ऑफ एंगल ACB क्या हो जाएगी इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री. सो देयरफॉर हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं. सो देयरफॉर एंगल सबटेंडेड, देयरफॉर एंगल subtended on a semicircle on a semicircle is a right angle. Yes guys, क्लियर है सब लोग को? ठीक है, चलो हम लोग आगे जाते हैं. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर गाइस आई थिंक 9, राइट? ओके. So guys, this is the question. So now guys, we'll move on to next question, that is question number 10. That question number 10 is, if a vector has direction angles 45 degree and 60 degree, find the third direction angle. देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन एंगल दिया है बराबर गाइस, ठीक है. देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ. इफ a vector has direction angles 45 degree and 60 degree, you have to find the third direction angle. अभी देखो डायरेक्शन एंगल तो आपको पता है अल्फा बीटा एंड गामा होते हैं बराबर. तो हम लोग क्या करते हैं, तीन एंगल डिफाइन कर देते हैं, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा. तो सपोज आपको दिया है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट दिया है 45 डिग्री, देन बीटा आपको दिया है 60 डिग्री. तो आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है, मतलब आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, गामा का वैल्यू फाइंड करना है बराबर गाइस. ठीक है. तो अभी आप लोग को पता है रिलेशन हम लोगों ने किया था cos square अल्फा, तो हम लोग लिखेंगे we know that cos square alpha, we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to guys क्या होता है 1 बराबर. दैट इज हम लोग लिखेंगे cos 45 डिग्री का cos square 45 डिग्री प्लस cos square 60 डिग्री प्लस cos square gamma is equal to what 1 बराबर गाइस. ठीक है. अभी cos 45 का वैल्यू सब लोग को पता है. cos 45 का वैल्यू क्या होता है गाइस 1/√2 का आपको मिल जाएगा स्क्वायर प्लस cos 60 का वैल्यू होता है गाइस 1/2 का स्क्वायर प्लस cos square gamma is equal to 1 बराबर गाइस. अभी 1/√2 का स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर मतलब आपको मिल जाएगा 1/4 प्लस cos square gamma is equal to 1 बराबर. दैट इज आपको मिल जाएगा cos square gamma is equal to 1 minus of 1/2 minus of 1/4 बराबर. दैट इज आपको मिल जाएगा cos square alpha is equal to cos square gamma is equal to 1 minus ये वैल्यू आपको मिल जाएगा शायद यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 3/4 बराबर गाइस, राइट ना? ओके 4 to the 6 ओके. तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ 3/4 बराबर गाइस. ठीक है. तो आगे देखते हैं. दैट इज आपको मिल जाएगा cos square gamma is equal to 4 minus 3 1, तो आपको मिल जाएगा 1/4 बराबर. दैट इज आपको मिल जाएगा cos gamma is equal to प्लस माइनस 1/2. अभी cos का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ रहा है एंड आपको पता है प्लस होगा तो गाइस आंसर हो जाएगा 60 एंड अगर माइनस होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 180 minus 60 मतलब क्या मिल जाएगा आपको 120 डिग्री बराबर गाइस. सो देयरफॉर गामा इज इक्वल टू आइदर होगा 60 डिग्री मतलब हाफ आ रहा है और माइनस आ रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 180 minus 60 तो आपको मिल जाएगा और गामा इज इक्वल टू क्या आ सकता है गाइस 120 डिग्री. यस गाइस सब लोग को क्लियर है, इजी है ना एकदम. सो देयरफॉर थर्ड direction angle is gamma is equal to 60 degree or 120 degree. ओके गाइस ये क्लियर है सब लोग को? इजी क्वेश्चन है गाइस, प्लीज आप लोग ठीक से करो. एक क्वेश्चन से मतलब एकदम इजी एक क्वेश्चंस एकदम इजी, वेरी इजी. ओके ठीक है. सो गाइस वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. प्लीज पे अटेंशन गाइस. क्वेश्चन नंबर 11 देखो ये सब आपके लिए नया है, इसके लिए हम लोग सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं.
ओके ठीक है, guys please pay attention. Now next question is question number 11, and that question number 11 is आपको दिया question number 11. If there गया, okay, yes, if a line makes angle 90 degree, 135 degree and 45 degree with x y z axis, मतलब देखो आपको डायरेक्शन एंगल्स दिया है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं गाइस आपको दिया है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री बराबर, अल्फा इज इक्वल दिया आपको 90 डिग्री, देन बीटा इज इक्वल टू आपको दिया है 135 डिग्री, देन गामा इज इक्वल टू आपको दिया है 45 डिग्री बराबर गाइस। एंड वो लोग क्या बोल रहे हैं, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस बराबर। अभी इसे है ना यार, डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या, एल एम एन फाइंड आउट करना है बराबर, चलो फाइंड आउट कर देते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, एल एम एन होते हैं, तो एल इज इक्वल होता है cos 90 बराबर, ठीक है चलो। सो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस बराबर, तो फर्स्ट है एल इज इक्वल टू गाइस, फॉर्मूला क्या होता है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस में नहीं लिखते हम लोग। देखो पहला अल्फा आपका क्या लिया मैंने 90 लिया, तो आपको मिल जाएगा cos 90, आपको आंसर मिल जाएगा गाइस 0 बराबर। देन अभी m है, m का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस cos 135 डिग्री बराबर। अभी cos 135 का डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं है आपके पास, दिस cos यू कैन 135 यू कैन राइट 90 प्लस 45 गाइस बराबर, दैट इज आपको मिलेगा cos 90 प्लस 45, वर्टिकल लाइन है तो आपका cos किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 90 प्लस 45 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको मिल जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, दैट इज आपको मिल जाएगा -1/√2 बराबर गाइस। एंड थर्ड दैट इज n, आपका डायरेक्शन क्वेश्चन होता है वो तो आपका cos गामा, दैट इज आ जाएगा cos 45 डिग्री बराबर गाइस। cos 45 क्या होता है 1/√2। यस गाइस, सो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आर, सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, फर्स्ट वाला है 0, सेकेंड वाला है -1/√2 एंड थर्ड वाला है 1/√2, दैट्स ऑल। वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। देखो आप लोग प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो गाइस प्लीज होमवर्क करो, बिकॉज ये लॉकडाउन की वजह से आप लोग के ऊपर वॉच नहीं रह रहा है, बिल्कुल भी हमारा भी नहीं रहा है, पेरेंट्स का भी नहीं रहा है। अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलरली आपको स्टडी करना है, रेगुलरली आपको रिवाइज करना है, आपको कुछ डाउट हो तो आपको पूछना है गाइस, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, अभी इग्नोर मत करो आपके स्टडी को, बिकॉज ये टाइम निकल जा रहा है, अभी चल रहा है सितंबर गाइस, और 2-3 महीने में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह सब आ जाएगा गाइस। ओके सो गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू स्टडी रेगुलरली गाइस। आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ लग रहा है सर मुझे पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, हम लोग को फोन करो, हम लोग आपको बताएंगे आपको क्या करना चाहिए, आप लोग को वो प्रॉब्लम से हम लोग बाहर निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे जब आपको आप लोग हमारे पास अप्रोच हो जाओगे। ओके गाइस, सो गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज डू स्टडी गाइस। ओके सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइस क्वेश्चन नंबर 12, yes please pay attention, again very easy question guys, question number 12. Question number 12 is, if a line has direction ratios 4, -12, 18, then find its direction cosines। देखो डायरेक्शन रेशियोज दिया है गाइस, मतलब a इज इक्वल टू आपको क्या दिया है 4 दिया है बराबर, देन b इज इक्वल आपको दिया है -12 एंड c इज इक्वल टू आपको दिया है 18 बराबर गाइस। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइंस बराबर गाइस। ठीक है, देखो हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला किया था यहाँ पे गाइस, देखो आपको बता देता हूँ किधर गया किधर गया किधर गया, चलो अच्छा जल्दी देखो आपके पास ABC दिया है एंड यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस, दैट इज एलिमेंट। देखो आपका फॉर्मूला था L इज इक्वल टू प्लस माइनस A अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड n बराबर। ठीक है, तो हम लोग फटाक से फाइंड कर देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, बस प्लीज पे अटेंशन। So first you have to find L बराबर, so direction cosines, direction cosines बराबर, so first direction cosine is L, फॉर्मूला क्या आपके प्लस माइनस A अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपको मिल जाएगा प्लस माइनस ए का वैल्यू है आपके पास 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर 16, 12 स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर गाइस क्या आता है, यस पता है सब लोग को 324। तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 1 2 प्लस 1 3 7 8। तो आपको गाइस यहाँ पे मिल रहा है 84, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 आ गया एंड 484 मिल रहा है बराबर। नीचे गए 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 1 कैरी 2 प्लस 1 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8 एंड 3 प्लस 1 इज 4, मतलब आपको मिल गया 484 बराबर। दैट इज एल इज इक्वल आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 4 अपॉन, देखो 484 गाइस किसका स्क्वायर है 22 का है, आपको मिल जाएगा 4/22, दैट इज हम लोग बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अपॉन 11 बराबर गाइस। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं, सिमिलरली आपको एग्जाम में सब फाइंड आउट करना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एम का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस प्लस माइनस, बी का वैल्यू आपका माइनस 12 अपॉन 20 बराबर। देखो ये माइनस से प्लस होगा मतलब उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 एंड 2 11, मतलब आपको मिल जाएगा 6 अपॉन 11 एंड लास्ट इज n इज इक्वल टू अगेन प्लस माइनस 18 अपॉन 21, मतलब आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 9 अपॉन 11। ये हो गया आपका गाइस डायरेक्शन कोसाइंस। यस गाइस, इजी एकदम, वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, आप लोग को ठीक से करना है गाइस। ओके ठीक है, सो ये गया गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 12। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज, क्या दिया है देखो, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर -2 to 1 if a is 415 and length ab is 6 units, then find b बराबर गाइस, ध्यान दो यहाँ पे। ओके देखो अभी कैसे करना है, देखो आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए ए बी के बराबर, मतलब आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है बराबर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले, द डायरेक्शन रेशियोज किसके दिए ए बी के, तो हम राइटिंग डायरेक्शन ratios of AB bar are क्या है आपके रिलेशन रेशियोज -2 to 1 बराबर गाइस। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन कोसाइन डिफाइन कर देते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं L इज इक्वल टू गाइस क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, दैट इज आपको मिल जाएगा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस आपका, अगर डायरेक्शन रेशियोज आपके -2 to 1 है मतलब ए का वैल्यू होगा -2, बी का वैल्यू हो जाएगा 2, सी का वैल्यू हो जाएगा 1 बराबर। तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस ऑफ ए का वैल्यू है आपके पास -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर इज 4, 1 का स्क्वायर इज 1, मतलब आपको मिल जाएगा प्लस माइनस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं प्लस माइनस ऑफ -2 अपॉन 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 9 का रूट इज व्हाट, तो ये हो गया आपका L बराबर। सिमिलरली गाइस हम लोग M एंड N फाइंड कर सकते हैं, तो आपको गाइस देखो M का वैल्यू क्या होगा प्लस माइनस तो हो जाएगा 2/3 एंड N का वैल्यू क्या हो जाएगा गाइस प्लस माइनस 1/3 बराबर गाइस। ये हो गया आपका डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अभी करना क्या आपको, देखो उन्होंने क्या बोला है, आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, प्लीज पे अटेंशन। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया उन्होंने 4 1 5 एंड लेंथ ए बी जो है, लेंथ ए बी क्या दिया आपको 6 दिया है बराबर। ठीक है देखो, तो यहाँ पे सपोज हम लोगों ने एज्यूम क्या किया, लेट बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है आपका x y एंड z है बराबर गाइस। अभी देखो यहाँ पे लेंथ ए बी आपको दिया है 6, दैट मींस मॉड ऑफ ए बी बार क्या दिया आपको 6 दिया है बराबर। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं x2 माइनस x1, देन यहाँ पे
बिल्कुल नहीं आएगा, ये भी नहीं लिख सकता। क्या करें अभी? ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला किया था, देखो गाइस यहाँ पे प्रूफ किया था ना हम लोगों ने, वहाँ पे कहते हैं उन्होंने फॉर्मूला एक यूज किया था। लेट मी चेक। बी आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एलिमेंट के आगे आपके पास बराबर, ठीक है। ए बी का लेंथ दिया है 6 और ए बी बार, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बी रिलेशन रेशियोज तो आपके पास है, बी बार का -2 to 1, रिलेशन कोसेंस मैंने फाइंड कर दिए। ए है आपके पास 415, मॉड ऑफ ए बी बार है आपके पास 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? जस्ट वेट है, ये आपका ए बी बार है बराबर, ये ए बी का लेंथ उन्होंने दिया है 6 बराबर, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया है, बी का कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करना है, लेंथ 6 दिया है आपको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कैसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी आप लोग को पता है ये एल का जो फॉर्मूला है, एल का क्या है फॉर्मूला गाइस? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर। अभी देखो आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था, कोई भी अगर आपका पॉइंट है गाइस, प्लीज पे अटेंशन, आपको एक लाइन का 2 पॉइंट्स दिया है एंड सपोज इसका आपको डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करना है। देखो आपको यहाँ पे नोट लिख के दिया था मैंने, ओके 2 मिनट है गाइस। देखो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, वो क्या होता है गाइस? x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 बराबर है गाइस, ठीक है गाइस, प्लीज पे अटेंशन। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, अभी देखो यहाँ पे L है बराबर, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 L क्या लिखा है हम लोगों ने गाइस? प्लस माइनस ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर। अभी L का वैल्यू तो है आपके पास, तो मैं L को एज इट इज लिख रहा हूँ, प्लस माइनस गाइस देखो A जो है, A क्या आपका डायरेक्शन रेशियो है, इसके लिए x कोऑर्डिनेट के लिए बराबर, तो मतलब अभी A का जो x कोऑर्डिनेट 4 है, B का x है, तो हम लोग A को गाइस लिख सकते हैं 4 माइनस एक्स, नहीं तो x माइनस 4 कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे x माइनस 4, यस गाइस, अपॉन अभी ये जो टर्म है देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है गाइस आपका? x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 होल स्क्वायर बराबर, मतलब ये a स्क्वायर जो है इट इज नथिंग बट व्हाट? x minus 4 होल स्क्वायर, देन b स्क्वायर मतलब क्या? y minus 1 होल स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज नथिंग बट व्हाट? c minus 5 होल स्क्वायर बराबर। दैट मींस आपको ये लेंथ भी मिल रहा है, तो ये जो आपको लेंथ मिल रहा है वो लेंथ आपको दिया है यहाँ पे 6, तो हम लोग अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस? 6 लिख सकते हैं गाइस। पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर y2 minus y1 plus z2 minus z1 होल स्क्वायर बराबर, वो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, लेकिन आपको डिस्टेंस दे दिया है 6, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 6, ओके गाइस।
देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर गाइस हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल आपको मिल जाएगा गाइस प्लस माइनस ऑफ, अभी l का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, प्लस माइनस माइनस 2/3, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मतलब l की जगह हम लोग ये प्लस माइनस निकल जाएगा, ये प्लस माइनस हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, तो मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस ऑफ -2/3 इंटू वॉट 6। इस गाइस ये क्लियर है सब लोग को? ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ से देखो आपको मिल जाएगा देयरफॉर x माइनस 4, आपका -4 को सपोज यहाँ पे लेके जाओ तो आपको मिल जाएगा गाइस यहाँ पे, चलो भाई जल्दी, जस्ट वेट है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये -4 आपका यहाँ पे जाएगा तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -4 आपका यहाँ पे गया तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 3 2 6 हो गया, मतलब आपको यहाँ पे मिल गया 4 प्लस माइनस ऑफ -2/3 इंटू 6 है, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे माइनस ऑफ ना, ओके, माइनस ऑफ क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका 3 2 6, मतलब आपको मिल जाएगा -4 बराबर कैसे प्लस माइनस है, वैसे आपको दिख नहीं रहा है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है, विट इज इक्वल आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पे अगर ये माइनस होगा तो आपको मिल जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो आपको मिल जाएगा 8, मतलब हो गया x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू व्हाट 8 बराबर है गाइस, ठीक है, एक हो गया x के लिए, सिमिलर हम लोग m के लिए भी लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे, फिर मैं डायरेक्टली ये स्टेप लिख रहा हूँ गाइस, ये वाला स्टेप, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे y सिमिलरली y माइनस ये क्या हो जाएगा 1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ m का वैल्यू आपका 2/3 ऑफ 6 बराबर है गाइस, ठीक है, तो देखो आपको क्या मिल गया यहाँ पे, अगेन आपका -1 यहाँ पे प्लस होगा तो आपको मिल जाएगा 1 ऑफ प्लस माइनस ऑफ अगेन 3 2 6, मतलब आपको मिल जाएगा 4, तो देयरफॉर y का वैल्यू होगा आइदर 5 और y का वैल्यू हो जाएगा गाइस -3, यस गाइस, ओके, ठीक है गाइस, ध्यान दो यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा क्या, ओके 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 ओके, ठीक है, चलो हो गया बराबर गाइस, ठीक है, आगे जाते हैं हम लोग बराबर, अभी किसका बाकी है, अभी z का बाकी है बराबर, तो अगेन क्या हो जाएगा z माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 ऑफ 6, तो मैं लिख रहा हूँ z माइनस ऑफ क्या है 5, z माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, आपको इनका वैल्यू क्या मिला था 1/3 ऑफ 6, तो मैंने लिखा यहाँ पे 1/3 ऑफ 6 बराबर, अगेन ये -5 यहाँ पे रखे प्लस होगा तो आपको मिलेगा z इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 3 टू द मतलब आपको मिल जाएगा 2, दैट इज z का वैल्यू हो जाएगा आइदर 7 और z का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 इज व्हाट 3, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, सो देयरफॉर b का कोऑर्डिनेट जो होगा क्या मिल रहा है आपको x y z का वैल्यू, यहाँ पे आपको x मिल रहा है 0 5 एंड 7, तो आपको मिल गया b का कोऑर्डिनेट 0 5 और 7, और दूसरा b का कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकता है गाइस, यहाँ पे क्या मिला हम लोग को 8 -3 एंड 3, ओके गाइस, ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पे, सो 8 -3 एंड 3, सो गाइस इज द क्वेश्चन, ओके, ठीक है, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, प्लीज पे अटेंशन, ये क्या हो गया, किधर से आ गया, अच्छा ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ गया, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, जस्ट अ मिनट, ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो गाइस क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 इज
Find the angle between the lines whose angle between the lines whose direction cosines lmn satisfy the equation phi l plus m plus 3n equal to 0 and phi mn minus 2nl plus 6lm plus 6lm equal to what 0. ठीक है चलो guys थोड़ा difficult है क्वेश्चन समझने के लिए please pay attention question number 14 that is last question of the exercise yes please pay attention होमवर्क के लिए कुछ नहीं दिया मैंने आधे एक दो क्वेश्चंस रह गए बाकी सब मैंने सॉल्व करके दे दिए बराबर अभी आपको फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है phi l plus m plus 3n is equal to 0 ये हो गया आपका इक्वेशन 1 बराबर दैट इज हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर m is equal to minus of phi l plus 3n बराबर ये हो गया आपका इक्वेशन 2 बराबर गाइस प्लीज पे अटेंशन ना आगे अभी दूसरा कंडीशन आपको क्या दिया है दूसरा कंडीशन आपको दिया है phi mn यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक से दूसरा कंडीशन आपको दिया है phi mn minus 2nl plus 6lm इक्वल टू क्या दिया आपको 0 दिया बराबर अभी देखो यहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू मिल गया यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 5 इंटू आपका m का वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 5l प्लस 3m तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे देखो माइनस को हम लोग बाहर लिख रहे हैं तो माइनस 5 ठीक है तो आपको मिल जाएगा ये -5 में बाहर लिख रहा हूँ m का वैल्यू आपके पास 5l प्लस 3n इंटू n बराबर -2nl प्लस 6lm है तो अगेन m का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस मैंने लिखा माइनस ऑफ 6l अगेन m का वैल्यू आपका 5l प्लस 3n इक्वल टू 0 बराबर है गाइस ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दो देखो गाइस आपको क्या मिल रहा है तो 5 into 5 25 l and n तो मतलब आपको मिल जाएगा -25 ln अगेन -5 into 3n मतलब आपको मिल जाएगा -15n स्क्वायर बराबर -2nl minus 30l square minus 18nl equal to what 0 बराबर चलिए आपको मिल जाएगा देखो यहाँ पे -15n -30 यहाँ पे 30l स्क्वायर ये सिर्फ ठीक है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैंसिल हो रहा है क्या गाइस यहाँ पे नहीं हो रहा है ना ठीक सो -30l स्क्वायर देन देखो 25 ln प्लस 2nl हो जाएगा 27 प्लस 18 मतलब आपको मिल जाएगा आई थिंक 45 बराबर आपको मिल जाएगा -45 ln माइनस 15n स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0 बराबर अभी सब में गाइस क्या कॉमन लेंगे हम लोग आई थिंक -15 कॉमन आ जाएगा बराबर तो -15 मैंने कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2l स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3ln यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेना तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 0 बराबर कैसे l स्क्वायर है गाइस सेट कर देता इसको l स्क्वायर ठीक है तो ये मिल गया आपको आगे एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं सो देयरफॉर 2l स्क्वायर प्लस 3ln प्लस n स्क्वायर
इज इक्वल टू व्हाट 0। अभी देखो इसका फैक्टर्स आ जाएगा गाइस, इसका फैक्टर्स क्या आ जाएगा 2l स्क्वायर प्लस 2ln प्लस ln प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी देखो 12 कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा l प्लस n, अगेन यहाँ पे n कॉमन लिया तो आपको मिल जाएगा l प्लस n इक्वल टू 0, दैट इज 2l प्लस n इंटू l प्लस n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0 बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं सो देयरफॉर n इज इक्वल टू होगा -12 और n इज इक्वल टू हो जाएगा -l बराबर है गाइस। ठीक है, अभी देखो गाइस जहां से अभी आपका ठीक से सॉल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इफ n इज इक्वल टू हो गया -12 बराबर गाइस, देन फ्रॉम 1 सो देयरफॉर फ्रॉम अभी n का वैल्यू क्या हो गया -12, तो हम लोग इक्वेशन 2 से लिख सकते हैं सो देयरफॉर फ्रॉम 2 आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5l बराबर 3n, n का वैल्यू क्या हो गया -12, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे -6l बराबर बराबर ना 3n, यस -6l। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा m, अभी 5l माइनस 6l आपको मिल जाएगा -l माइनस माइनस प्लस, मतलब आपको मिल गया m इज इक्वल टू l मिल गया बराबर है गाइस। ठीक है, आगे जाते हैं। देखो गाइस थोड़ा बोरिंग है थोड़ा क्वेश्चन है, m इज इक्वल टू l हो गया, n इज इक्वल टू आ गया -2l, जो मैंने लिखा था बराबर। ठीक है, तो आपने देख सकते हो यहाँ पे गाइस m इज इक्वल टू आ गया l, n इज इक्वल टू आ गया -12। अभी आपको पता है डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं तो क्या होते हैं गाइस, देखो m इज इक्वल टू l आ रहा है, n इज इक्वल टू -12, मतलब ये जो है आपका एलिमेंट, ये तीनों क्या हो गए गाइस आपके एक दूसरे के क्या हो गए प्रोपोर्शनल हो गए बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर डायरेक्शन रेशियो, मतलब देखो ना m का वैल्यू l आ गया, n का वैल्यू -12 आ गया एंड l का वैल्यू l ही है, मतलब एक दूसरे के क्या हो गए प्रोपोर्शनल हो गए। तो हम लोग लिखेंगे सो देयरफॉर नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन है एग्जाम में आने का चांसेस कम है गाइस, ये अभी सॉल्व करना पड़ेगा। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज direction ratios of the first line are proportional to l, then m का वैल्यू क्या आ गया आपको अगेन l ही मिला, n का वैल्यू आ गया -12 बराबर। दैट इज हम लोग बोल सकते हैं 1 1 एंड -2 बराबर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट अभी n का वैल्यू दूसरा वैल्यू भी है ना आपके पास, यहाँ पे n का वैल्यू हमने -12 लिया पहले, अभी आपको क्या लेना है n इज इक्वल टू -l। ठीक है, सो इफ n इज इक्वल टू -l गाइस, तो अगेन हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 2, सो देयरफॉर फ्रॉम 2 वी कैन राइट फ्रॉम 2, देखो अगेन यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -5l प्लस 3, n की जगह क्या आ जाएगा -l बराबर। तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू -5l माइनस है हो जाएगा 3l बराबर। तो आपको मिल जाएगा m इज इक्वल टू 5l माइनस 3l इज 2l, तो आपको मिल जाएगा -2l एंड n का वैल्यू है आपका -l बराबर। तो अगेन यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो फिर से क्या है प्रोपोर्शनल है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगेन therefore direction ratios of second line are proportional to, अभी किसको प्रोपोर्शनल हो गया गाइस l, देन m का वैल्यू है -12
n का वैल्यू है माइनस एल, दैट इज आपको मिल जाएगा 1 माइनस टू एन माइनस वन बराबर गाइस, 1 माइनस टू एन माइनस वन बराबर। ने क्या बोला है, आपको एंगल फाइंड करना है। अभी देखो आपके पास लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल गए तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखो फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 1 माइनस 2 है। सेकंड लाइन के रेशियो प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब हम लोग a2 b2 c2 क्या बोल सकते हैं 1 माइनस 2 माइनस 1 बराबर। तो हम लोग लिखेंगे सो देयरफॉर फर्स्ट हम लोग एंगल डिफाइन कर दिया, तो लेट थीटा बी the angle theta be the angle between two lines, between two lines बराबर। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है cos थीटा का, अगर आप लोग को याद होगा तो देखो आपको फॉर्मूला लिख के दिया था मैंने, इफ यू पीपल रिमेम्बर। अभी देखो एक क्वेश्चन आपको मतलब कॉन्सेप्ट कुछ दिया नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चंस दे दिए, अभी क्या बोलेंगे इसे लोग, ठीक है नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर एंड c2 स्क्वायर बराबर गाइस। ठीक है चलो हम लोग कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो गाइस a1 a2 सॉरी a1 b1 c1 मिल गया आपको, सिमिलरली a2 b2 c2 मिल गया। ठीक है चलो, सो हम लोग हमारे पास a1 का वैल्यू है क्या है गाइस, a1 का वैल्यू, a1 का वैल्यू है 1, b1 का वैल्यू है 1, c1 का वैल्यू है -2, मतलब 1 1 -2। सो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू -2, देन एंड a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू एंड c2 का वैल्यू बराबर। ठीक है, a2 का वैल्यू होगा 1 -2 -1, तो आपको मिल गया 1 -2 -1 बराबर गाइस। ठीक है, सो गाइस प्लीज पे अटेंशन, ये मिल गया आपको -2, ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है गाइस, देखो मैं रिपीट चेक कर रहा हूँ, 1 1 -2, यस 1 1 -2, देन 1 -2 -1, देन 1 -2 -1 बराबर। अभी आपके पास फॉर्मूला है cos थीटा का गाइस, सो आई एम राइटिंग cos थीटा इज इक्वल टू mod of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root of a1 square b1 square c1 square plus under root of b2 square b2 square c2 square बराबर। अभी a1 इंटू a2 मतलब 1 इंटू 1 आपको मिल जाएगा 1, प्लस v1 इंटू v2 मतलब 1 इंटू -2 आपको मिल जाएगा -2, आपको मिल जाएगा 1 -2, c1 इंटू c2 -2 -1 आपको मिल जाएगा +2 अपन गाइस अंडर रूट ऑफ देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, तो आपको मिल जाएगा √6। अगेन यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 स्क्वायर 4, मतलब अगेन आपको क्या मिल रहा है √6 बराबर गाइस। दैट इज आपको मिल गया cos थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√6 इंटू √6 आपको मिल जाएगा 6 बराबर। देयरफॉर आपका गाइस थीटा जो होगा that theta will be cos inverse of 1/6। इस गाइस होगा आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 5.3। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो टेक्स्ट बुक में आपको इसका आंसर थोड़ा अलग दिया है, तो आप लोग पीछे का आंसर जो है वो मत देखो, ये दिस इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर द लेक्चर गाइस, बाकी हम लोग कल देख लेंगे। ओके, सो बाय बाय।